हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आजिक्स पे। दोस्तों कल मैंने अनबॉक्सिंग किया था Redmi 7 का और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi Y3 का और देखेंगे बॉक्स कंटेंट क्या है, फोन कैसा दिखता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। सो फ्रेंड्स, बॉक्स की बात करें तो बॉक्स कुछ इस तरीके का नजर आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रेड कलर का बॉक्स है। Redmi Y3 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा लिखा गया है। ऊपर की तरफ इंडिया नंबर स्मार्टफोन बैंड का स्टिकर लगाया हुआ है, MI का लोगो है। लेफ्ट हैंड साइड में Redmi Y3 बाय Xiaomi, राइट हैंड साइड में भी सेम चीज लिखा गया है। नीचे तरफ कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर नेट क्वांटिटी, प्राइस, कौन सा वेरिएंट है वो मेंशन किया गया है। मेरे पास 3GB 32GB वाला वेरिएंट है जिसका प्राइस है 9,999 रुपये। ये आपका अमेजोन पे मिल जाएगा। इसका और एक वेरिएंट आता है जो कि है 4GB 64GB, जिसका प्राइस है 11,999 रुपये। और यहाँ पर बॉक्स प्राइस जो है 11,999 रुपये लिखा गया है, बट ये आपका अमेजोन पे 9,999 रुपये का 3GB 32GB मिल जाएगा। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर स्पेक्स मेंशन किया गया है। स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। रियल में 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 का चिपसेट दिया गया है। 626 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले दिया गया है। 4000 mAh बैटरी दिया गया है। डुअल सिम प्लस SD कार्ड को सपोर्ट करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा गया है और ये प्राइम ब्लैक है। और इसके और दो कलर आते हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो आप चाहे तो उन कलर को भी ले सकते हैं, बट मुझे एक ब्लैक कलर मिला जनरली MI होम स्टोर में। तो अब जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पर बॉक्स ओपन करते हैं हमें एक और बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमें सिम इजेक्टर टूल वगैरह देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और कुछ यूजर मैनुअल गाइड दिया गया है और एक सिलिकॉन केस दिया गया है सेट को पहले दिन से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो है ब्लैक कलर का केस दिया गया है, सॉफ्ट। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये केस है, तो काफ़ी सॉफ्ट केस दिया गया है। जनरली आपके फ़ोन को पहले दिन से प्रोटेक्ट करेगा। तो इन सभी को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पर हमें फ़ोन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से पैक किया गया है। फ़ोन को रखते हैं साइड में, बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं, फिर फ़ोन की तरफ आते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है एक केबल देखने को मिल जाएगा डेटा सिंक चार्जिंग के लिए, जो कि माइक्रो USB पोर्ट वाला केबल है। और एक चार्जर देखने को मिल जाएगा। चार्जर की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का जो है चार्जर देखने को मिलता है। तो ये जो है फास्ट चार्जर नहीं है, बट आपके फ़ोन को जो है नॉर्मली 2 से ढाई घंटे में फुल्ली चार्ज कर देगा 0 to 100%। तो चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे। तो अब इन सभी को रखते हैं साइड में और आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। सो फ्रेंड्स, फ़ोन की बात करें तो फ़ोन जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टिकर वगैरह लगाया गया है। तो सबसे पहले इन सभी स्टिकर्स को मैं हटा लेता हूँ, उसके बाद आपको फ़ोन दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे स्टिकर्स जो है हटा लिए हैं। अब जो है फ़ोन कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर आपने कल मेरा Redmi 7 वाला अनबॉक्सिंग देखा होगा तो फ़ोन हूबहू सेम है, सेम कर्व है, सेम यहाँ पर पीछे आपको प्लास्टिक बॉडी दिया जाता है और यहाँ पर सेम जो है आपको बॉर्डर दिया जाता है प्लास्टिक का, जो कि काफ़ी बढ़िया मटेरियल से बना हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पीछे फिंगरप्रिंट थोड़ा सा ज़्यादा कैप्चर होता है, जैसे कि उसमें कैप्चर हो रहा था। तो इसके लिए जो है आपको कवर भी दिया गया है, जो कि आप पहले दिन से लगाकर अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आपको फ्रंट में जो है गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ़ोन गिरकर टूटने का थोड़ा सा कम खतरा रहेगा। और फ़ोन जो है हाथ में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाता है, नो डाउट। और बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। 6.3 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले दिया गया है, बट यहाँ पर जो डिस्प्ले का कलर क्वालिटी है और व्यूइंग एंगल की बात करें तो व्यूइंग एंगल भी इसका काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि HD प्लस है, बट फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। अगर आप नॉर्मली डिस्प्ले को देखते हैं तो यहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं ये जो है HD प्लस डिस्प्ले है, आपको जो है ठीक ठाक ही डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हम करते हैं फ़ोन को बूट, और जब तक फ़ोन बूट होता है तब तक आपको एक फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं इस फ़ोन का। फिजिकल ओवरव्यू बात करें तो फ्रंट टॉप में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, एयर स्पीकर दिया गया है, सेंसर वगैरह दिया गया है। फ्रंट बॉटम में आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन देखने को मिल जाएगा, LED नोटिफिकेशन लाइट दिया गया है, जिससे आपके मैसेज वगैरह आएगा तो नोटिफिकेशन लाइट जो है ब्लिंक करेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाएगा।
जहां पर आप एक टाइम पे 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। हाइब्रिड सिम ट्रे नहीं दिया गया है। राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 ऑडियो जैक, एयर ब्लास्टर, सेकेंड नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको प्राइमरी स्पीकर, प्राइमरी माइक, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, डेटा सिंक और चार्जिंग के लिए देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको 12+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। एलईडी फ्लैश दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और नीचे की तरफ आपको Redmi का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, फोन यहाँ पर बूट हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसका जो इंटरफेस है वो सभी Xiaomi फोन की तरह ही है। MIUI 10 पे जो है बेस्ड है, तो सभी Xiaomi फोन के इंटरफेस जो है एक जैसे होते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। बट अच्छी बात है, आप चाहें तो इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। फोन को बूट करते हैं मैंने जो है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट को जो है सेट कर दिया था, तो एक बार चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले फेस अनलॉक को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पावर बटन को प्रेस किया और ये मैंने प्रेस किया और चेहरा लाया ओपन। यहाँ पर दोबारा से करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन थोड़ा सा दिखता है, बट यहाँ पर जो फेस अनलॉक है वो काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो फेस अनलॉक में जो है कोई भी इश्यू नहीं है। अब चेक करते हैं फिंगरप्रिंट को, ये कितना फास्ट है। तो ये मैंने टच किया ओपन, ये मैंने टच किया ओपन। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट काफी फास्ट और एक्यूरेट है, जो कि मुझे काफी पसंद आया। तो Xiaomi के सभी डिवाइस के फिंगरप्रिंट काफी बढ़िया होते हैं। अब चलते हैं सेटिंग्स पे, आते हैं अबाउट फोन पे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो है Redmi Y3 है, एंड्रॉयड पाई पे बेस्ड है। और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 1/2/2019 का है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच थोड़ा सा पुराना है। 7 में मैंने देखा था 1/3/2019 था, और यहाँ पर 1/2, तो मतलब यहाँ पर जो है आपको फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। तो मे भी अपडेट जल्दी आ जाए, मैंने अभी तक इसे वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 GB रैम वाला वेरिएंट है मेरे पास, और यहाँ पर 32 GB वाला वेरिएंट है। तो 32 GB में से आपको फर्स्ट बूट में 22.47 GB जो है अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट बूट में 1.7 GB रैम फ्री मिल जाता है 3 GB में से। मैं जो है फुल क्लियर कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 1.8 GB रैम जो आपको क्लियर दिखा रहा है। तो रैम मैनेजमेंट भी इसका काफ़ी सही है। अब आते हैं इसके कैमरा एप्लीकेशन में और कैमरा इंटरफेस को देख लेते हैं। तो सभी Xiaomi फ़ोन की तरह ही इसका कैमरा इंटरफेस है, जैसे कि आपने Redmi 7 का अनबॉक्सिंग देखा होगा, तो वहाँ पर भी सेम इंटरफेस था। यहाँ पर आपको वीडियो, शॉर्ट वीडियो, पोर्ट्रेट वगैरह सब कुछ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इवन आपको स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्लो मोशन टाइम लैप्स भी दिया गया है। तो यहाँ पर सभी तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और शटर स्पीड को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर शटर स्पीड इसका थोड़ा सा स्लो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर शटर स्पीड थोड़ा सा स्लो है, बाकी यहाँ पर जो है फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं शटर स्पीड थोड़ा स्लो है। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं ये रहा फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा जो है काफ़ी बढ़िया है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया और काफ़ी क्लियर यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल एक फ़ोटो लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इमेज वगैरह आ रहा है, थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे इमेज जो है इसने काफ़ी बढ़िया लिया है, काफ़ी डिटेल्स के साथ लिया है। तो अभी मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स वगैरह दिखा देता हूँ, इसके फ्रंट कैमरा का, रियर कैमरा का। अभी फिलहाल के थोड़ा सा कैमरा सैंपल है, जल्दी मैं इसका फुल कैमरा रिव्यू लेकर आऊँगा। तो अभी फिलहाल के आप थोड़े कैमरा सैंपल्स देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा कैमरा सैंपल। मैं जल्दी इसका फुल कैमरा रिव्यू लेकर आने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब जैसे इसके एंथुतु बेंचमार्क स्कोर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंथुतु बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो इसने किया है 1,02,9
2912 स्कोर, जो कि ठीक ठाक है। और बात करें गिगबेंच स्कोर की, तो इसने सिंगल कोर में किया है 1211, मल्टी कोर में किया है 4161। बात करते हैं मल्टी टच की, तो ये 10 मल्टीपल टच को सपोर्ट करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और बात करें वाइड वाइन की, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी लेवल L3 देखने को मिल जाता है, यानी कि आप Amazon प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह में फुल एचडी कंटेंट का मजा नहीं उठा पाएंगे। वहां पर आपको 480p तक के वीडियो कंटेंट का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पर सेंसर वगैरह की, तो इस फोन में आपको सभी तरह के सेंसर देखने को मिल जाएंगे। टेम्परेचर हो गया, एक्सोमीटर हो गया, मैग्नेटिक हो गया, जायरोस्कोप हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, सभी तरह के सेंसर दिए गए हैं। सेंसर के मामले में यहाँ पर कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को Y3 का अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी इस फोन से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं। और आपको क्या वीडियो देखना है उससे भी रिलेटेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।